सर्वप्रथम भगवती जगत जननी विंध्यवासिनी माता के चरणों में कोटिशः प्रणाम। व्यास पीठ पर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए व्यास पीठस्थ पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में दास का प्रणाम और यहाँ विराजित समस्त भक्त जनों के हृदयस्थ भगवती जगदम्बिका को बारंबार प्रणाम। जय सिया राम, जय माता दी। आवाज ही नहीं आ रही है। जय माता दी, जोर से बोलो। हाँ, विगत 8 दिनों से आप देवी भागवत का श्रवण कर रहे हैं। बंधुओं कहते हैं कि देवी भागवत जी का उत्तरार्ध भाग है, माने एक भाग हो श्रीमद् भागवत और उसका उत्तरार्ध माना गया देवी भागवत को, यानी कि पीछे की जो कथा रह गई परीक्षित जी के बाद जो कथाएं शेष रही वो कथाएं जन्मेजय जय जी ने श्रवण करी देवी भागवत में। व्यक्ति के जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं, आप सबको पता है। उसके बाद आदमी को भागवत सुनने के लिए मिलती है और वस्तुतः भागवत तो वर्तमान समय में सब जगह सुलभ है, हर जगह हो रही है। लेकिन ये आप लोगों का सौभाग्य है और आप लोगों के ऊपर भगवती की ऐसी कृपा है कि आप यहाँ माता जी के चरणों में बैठ करके देवी भागवत सुन रहे हैं। ये आपका सौभाग्य है। और भगवती की कितनी कृपा है यह आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप यहाँ आसपास रहते हैं और ज्यादा देखते हैं। कई लोग केवल सुनी सुनाई बातों पर यकीन रखते हैं, लेकिन मुझे जितना विश्वास है आप लोगों ने भगवती की कृपा अपनी आंखों से देखी होगी। लेकिन कई लोगों को भगवती की कृपा अनुभूत नहीं होती है। कई लोग मानते हैं कि हाँ ठीक है, नयो मंदिर बनी गयो है, माता जी बेवाड़ी में लिया, ठीक है, चल रहा बढ़िया। क्यों नहीं होती? आखिर चाहते हुए भी हम लोगों को माता जी की अनुभूति क्यों नहीं होती? उसका एक कारण है। शास्त्र में 2 प्रकार की भक्ति बताई गई। एक भक्ति है वानर भक्ति, वानरी भक्ति, और एक है मार्जारी भक्ति। वानर भक्ति किसको कहते हैं? बंदर वाली, कभी इस डाल कभी उस डाल, कभी उस डाल कभी उस डाल। बंदर कभी एक जगह ठिकाने नहीं रहता है। आपने देखा हो कभी बंदर को एक डाल पर रहते हुए घोंसला बना करके देखा है? हम लोग मार्जारी भक्ति करते हैं वस्तुतः। अच्छा, वस्तुतः हम वानरी भक्ति करते हैं। वानरी भक्ति माने कभी इस देवता के दरवाजे पर, कभी उस देवता के दरवाजे पर, कभी किसी देवता के दरवाजे पर। और जब देवताओं की कमी बढ़ जाए तो फिर और भी दूसरे धर्मों के बने होते हैं वहां पर लोग चले जाते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा। और एक बात और बताएं आपको, वानरी भक्ति में जो बंदर की माँ होती है ना, वांदरी जने कहवे, तो वांदरी कभी भी अपना छोरा ने नहीं पकड़े कभी भी देख, जो छोरो पकड़ी ने रखे, जो वांदरो रे वो पकड़ी ने लटके तो करे, बंदरी ध्यान नहीं देती है बंदर के ऊपर। हम दरअसल वानरी भक्ति में क्या करते हैं? भक्ति तो करते हैं, हम भगवान को पकड़ के रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होता। जैसे उस बंदर के बच्चे को उसकी माँ पर विश्वास नहीं होता, ऐसे ही हमारे मन को भगवती के ऊपर विश्वास नहीं होता। इसलिए हम पकड़ के रखते हैं कि कहीं हमको छोड़ ना दे, कहीं हमको त्याग ना दे, है ना? ऐसा ही करते हैं। और जहां हमको डर लगता है तो हम छोड़ के दूसरे दरवाजे चले जाते हैं। इसलिए हमको कृपा की अनुभूति नहीं होती।
इसलिए हम जान नहीं पाते हैं कि हमारे मध्य में मां बेटी है और हम उसकी अनुभूति नहीं कर पाते हैं। आपको क्या लगता है यहाँ इतने लोग आ रहे हैं, क्या किसी रूप में भगवती यहाँ नहीं आई होगी पिछले 8 दिनों में? किसी एक वेश में आई होगी, आपको नहीं पता होगा। कोई सा भी रूप बना सकती है वो एक रूप में आई होगी। लेकिन जब कृपा की अनुभूति अगर करनी हो तो कैसी भक्ति करें? बोले मार्जारी भक्ति करो। मार्जारी माने, मार्जार कहते हैं बिल्ली को। और आपने बिल्ली को देखा हो, जब बिल्ली के बच्चे हो जाते हैं तो बिल्ली के बच्चे कुछ नहीं करते जब तक छोटे रहते हैं तब तक। अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना भी हो तो बिल्ली अपने मुंह में भर के लेके जाती है। अब बिल्ली के दांत कितने बढ़िया होते हैं, आपने देखे? देखे कि नहीं? नहीं देखे? देखना कभी, बड़े तीखे दांत होते हैं। मेरे तो घर पे रहती है 1-2 बिल्लियां, इसलिए पता है मेरे को। वो चूहे बहुत थे तो बिल्लियां हो गई, फिर बिल्लियां बहुत हो जाएंगे तो कुत्ते आ जाएंगे। सृष्टि का उपक्रम है। और कुत्ता बहुत आएगा, डंडे आ जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं? मार्जारी भक्ति नहीं करते, हम लोग भरोसा नहीं करते, वानरी भक्ति करते, माँ को पकड़ के रखते हैं। लेकिन बिल्ली के बच्चे की एक खासियत है, वो कभी भी जब तक छोटा रहता है माँ के भरोसे रहता है। जैसा उसको माँ मुंह में पकड़ करके दूसरी जगह लेकर के जाती है, उस बिल्ली के कितने ही नुकीले दांत हो, वो दांत उस बच्चे को चुभते हैं। लेकिन उस बिल्ली के बच्चे को ये पता होता है कि ये मेरी माँ है, भले ही मुझे इसके दांतों का कष्ट हो रहा है लेकिन ये मेरा अहित कभी नहीं करेगी। समय में याद रखे, आने वाले में जब कभी भी आपको लगे कि जगदम्बा आपको कष्ट दे रही हैं, तकलीफ दे रही हैं, पीड़ा दे रही हैं, तो मान लेना कि माता जी कुछ अच्छा ही करने वाली है, आपका बुरा नहीं करेगी। पर आपका समर्पण कैसा हो ये ध्यान रहे। आप बंदर के जैसे लटकते लटकते फिरोगे इस डाल से उस डाल पर तो नहीं, आपको तो भगवती की शरण में जाना पड़ेगा और जाकर के कहना पड़ेगा, मत समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समा नहीं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। हे माँ, मेरे समान संसार में कोई पापी नहीं है, पर आपके मुकाबले भी तो पापों को क्षमा करने वाला कोई नहीं है। हे भगवती, मैं आपकी शरण में हूँ, जैसा आपको अच्छा लगे करिए, लेकिन मुझे चरणों से दूर मत करिए। ऐसी भक्ति आपके मन में बने कि चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। हो यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। यहाँ पर खुशियां कम है, बहुत दुख है, इसलिए भगवती से कहना, यहाँ खुशियां है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियां है कम और ज्यादा है गम। हर जगह देखो है भरम ही भरम, हर जगह देखो है भरम ही भरम, हर जगह देखो है भरम ही भरम। मैं
मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, 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 मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। देखो, भगवती से एक प्रार्थना हमेशा करना, क्योंकि यहाँ पे सब दिन एक जैसे होते हैं क्या? कोई दिन दुख ज्यादा आएगा तो किसी दिन सुख ज्यादा आएगा, है ना? किसी दिन यहाँ पर भी पब्लिक कम आती है तो किसी दिन ज्यादा आती है। और महाराज जी आपको कथा सुना रहे, बड़ी तीखी तीखी बातें बोल रहे होंगे, है ना? लागती घणी घाटी, तो बोले महाराज अच्छी बात पका करे, ऐसी जरूरी थोड़ी है कि हाँ, कड़वी बातें कोई नहीं बोलेगा आपको, ये ध्यान रखना। व्यासपीठ से जब कड़वापन सुनने को मिले तो समझ लेना कि आप लोगों में कुछ कमी है, तब यहाँ से इतनी कड़वाहट निकल रही है। बाकी व्यासपीठ तो मिठास उगलने वाली जगह है महाराज, यहाँ से तो अमृत की वर्षा होती है, अमृत कड़वा नहीं होता। लेकिन हम लोगों में कहीं न कहीं हमारी परंपराओं में दोष रहा होगा, इसलिए यहाँ से जब कड़वी बात निकलती होगी तो माता लोग कहते होगा, अरे मुंह देखे रो था कि भैयाड़ी नहीं देखे तो छोटी सी बात और मैं कह के खत्म करूंगा, क्योंकि उधर मैं देख नहीं पा रहा हूं, है ना? थोड़ा आगे आ जाता हूं ताकि महाराज जी को थोड़ा विश्राम मिल जाएगा, आपको थोड़ा और लंबा समय मिलेगा। आप लोगों को मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो 2 मिनट इनका टाइम, हाँ आपका टाइम बढ़ेगा, मैं रुक जाऊंगा आपके साथ में। संसार कैसा है, हो कभी वैराग है तो कभी अनुराग है, यहाँ बदले है माली वही बाग है। यहाँ हम लोग बदल जाते हैं पर संबंध रिश्ते परिवार वही रहता है। आप नहीं तो कल कोई, आज आप दादी हो, कल कोई और बनेगा, था कि लाड़ी बनेगा, लाड़ी रहेगा तो फिर वन की लाड़ी बनेगा। तो यहाँ बदले है माली वही बाग है। तो भगवती से क्या कहना है कि मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। तो जब आप सहारा मांगेंगे, जब आप भक्ति पर विश्वास करेंगे, जब आप माँ पर यह विश्वास करेंगे कि हाँ मैं आया, माँ के चरणों में धोख दिया और आकर के अपनी विनती को भगवती के चरणों में रख दी कि माँ मेरा ये काम पूरा नहीं हो रहा है। जब तुम्हें लगे, अगर तुम्हें लगता है कि ये काम होना चाहिए तो कर देना, और नहीं होना चाहिए तो माँ रहने देना, कोई आवश्यकता नहीं है। कभी ये वेर मत पालना भगवती से कि माँ तू ये काम नहीं करेगी तो हम तेरे यहाँ नहीं आएंगे, तू ये काम कर देगी तो हम तेरे यहाँ आएंगे। ये भाव कभी मत लाना, क्योंकि माँ का दरबार ही अलग है। जो सच्चे मन से द्वार मैया के जाता है, वो मुंह मांगा वर जग जननी से पाता है।
और फिर रहे न कोई मलाल सखी, फिर रहे न कोई मलाल सखी, हो जाए माला माल सखी। कितने लोग माला माल होना चाहते बताओ? कौन चाहते हैं कि हमारे सबके पास पैसा हो जाए? कणकिन चेहरा भैया मुंह नट जमा जाता था। पूछ लो ने कणकिन नहीं से जाए। पैसा किस किस को नहीं चाहिए? सबके चाहिए। हाँ तो बड़े भाव से गाएंगे। ओ फिर रहे न कोई मलाल सखी, हो जाए माला माल सखी, फिर रहे न कोई मलाल सखी, हो जाए माला सखीर तुझे क्या बतलाओ, वो है कितनी दीन दयाल सखीर तुझे क्या बतलाओ, वो तुझे क्या बतलाओ। जय हो। वो है जग से बेमिसाल सखी, माँ शेरों वाली कमाल सखी, वो है जग से बेमिसाल सखी, माँ शेरों वाली कमाल सखी रे तुझे क्या बतलाऊं, वो है कितनी दीन दयाल सखी रे तुझे क्या बतलाऊं, तुझे क्या बतलाऊं, तुझे क्या बतलाऊं, तुझे क्या बतलाऊं। एक विशेषता हो महाराज जी, एक बात हो, माताओं के मन में ये रहता है, कई माताओं के मन में कि जब लाड़ी नवी नवी पन्नी ना हो तो लगा झट नानो भी जा तो बढ़िया मारा आका हमें मारो बहुत तो भी जातो पचे बली मुंह मर जाऊं तो कई बात नहीं, फिर थोड़ा दिन निकले न को वाह स्कूल जावा लग जान पचे मुंह बचो तो कई बात नहीं, थोड़ा दिन निकले के बाद हमारा आका हम पन्नी जा तो कई बात को नहीं, फिर पन्नी भी जावे तो फिर मन में आवे के बस अणके और देख लूं तो कहीं बात नहीं। लेकिन माँ तो दयालु है। ध्यान रखें, जब आप मार्जारी भक्ति करेंगे, आप माँ के चरणों में समर्पण करेंगे तो ये कामनाएं आपको त्यागनी पड़ेगी। तो फिर भगवती तो इतनी दयालु है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इस भजन ये भजन मेरे को बड़ा अच्छा लगा जब मैंने सुना, तो क्योंकि इसमें सारी बातें माताएं के मन की है ना। सोचते सब लोग यही है कि माँ भर दे खाली गोद की आंगन भर देवे, माँ भर दे खाली गोद की आंगन भर देवे, खुशियों के लगा दे ढेर सुहागन कर देवे, खुशियों के लगा दे ढेर सुहागन कर देवे, माओ को देती सखी, माओ को देती लाल सखी, रहने देना कोई मलाल सखी, रहने देना कोई मलाल सखी, तुझे क्या बतलाऊं, वो है कितनी दीन दयाल सखी, तुझे क्या बतलाऊं, तुझे क्या बतलाऊं, वो है जग से बेमिसाल सखी, माँ शेरों वाली कमाल सखी, वो जग से बेमिसाल सखी, माँ शेरों वाली कमाल सखी, तुझे क्या बतलाऊं, वो है कितनी दीन दयाल सखी, तुझे क्या बतलाऊं, तुझे क्या बतलाऊं, तुझे क्या बतलाऊं सखी, क्या बतलाऊं। बोलिए जगदम्बे मात की जय। तो भगवती के चरणों में अनुराग रहे कि माँ तुम जैसा चाहो वैसा कर दो, जिसमें हमारा भला हो, जिसमें हमारा कोई अच्छा काम छुपा हो वो कर देना। हम सोचते हैं कई बार कि ये काम हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन भगवती तो आगे की 100 दिनों क्या आपके पूरे जीवन की जानती है, उसको पता है कि आपका किससे अच्छा होगा और किससे नहीं होगा। जब बेटा अपनी माँ से कोई चीज मांगता है तो माँ को पता है, कभी कभी बच्चा फालतू का खिलौना मांग लेता है तो माँ को पता है कि खिलौना बेकार है, बच्चा 2 मिनट में तोड़ देगा,
व्यर्थ का है, किसी काम का नहीं है, तो माँ उसको ला करके नहीं देती है। वैसे ही आपकी कामनाओं का खिलौना हो सकता है कि 2 मिनट आपको सुख दे दे, 2 मिनट आपको आनंद दे दे, लेकिन भगवती जानती है कि वो 2 मिनट का खिलौना आने वाले समय में आपको कितना कष्ट देगा। इसलिए कभी कभी कोई काम भगवती पूरा नहीं करती है। तो मैं तो यही यहाँ से निवेदन करके जाऊंगा कि ये भगवती और गौ माता, आप महाराज जी से गौ माता के विषय में पिछले 8 दिनों से सुन ही रहे हैं, इसलिए मैं नहीं बोला हूं। तो आप ये ध्यान रखिए कि इस भगवती में और वो जो जीवंत भगवती घूम रही है उसमें कोई भेद नहीं है। कहीं पर भी किसी भी कामनाओं का अगर आपके मन में ज्वार फूटता है तो एक बार जाकर के किसी द्वार पर गौ सेवा कर देना, यहाँ आकर के अंगने में झाड़ू लगा देना, आकर के सुबह शाम 2 बार धोख लगा करके चले जाना। भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगी, आपको कोई मलाल नहीं रहने देगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। कोई भूल चूक में गलत वलत कहने में आ गया हो तो आप सब लोग क्षमा करें। व्यासपीठ से क्षमा प्रार्थी, आगे की कथा आप श्रवण करें। बोले जगदम्बे मात की, विंध्यवासिनी मात की, कमधज कलाजी महाराज